ओम शांति। क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं? क्या दूसरों का व्यवहार आपकी शांति छीन लेता है? आज के वीडियो में हम उन अनमोल विचारों को जानेंगे जो न केवल आपके सोचने का तरीका बदल देंगे बल्कि आपके जीवन में गहरी शांति लेकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी से। एक बार एक बहुत बड़ा राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत यश, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसने घोषणा की कि जो कोई भी उसे शांति का सही मतलब समझाएगा या उसे शांति का अनुभव कराएगा, उसे वह मुंह मांगा इनाम देगा। दुनिया भर से बड़े बड़े विद्वान और चित्रकार राजा के पास आए। सबने अपनी अपनी कला दिखाई। अंत में दो चित्र राजा के सामने रखे गए जो सबसे सुंदर थे। सबसे पहले चित्र में एक बहुत ही शांत झील दिखाई दे रही थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, नीला आसमान था और सफेद बादल। जो भी उसे देखता उसे लगता कि यही असली शांति है। अब दूसरे चित्र में देखिए। इस चित्र में भी पहाड़ थे लेकिन बहुत रूखे और नुकीले थे। आसमान में बिजली कड़क रही थी, तेज बारिश हो रही थी और एक विशाल झरना पहाड़ से गिर रहा था। देखने में यह चित्र बहुत अशांत लग रहा था। सबको लगा कि राजा पहले चित्र को चुनेगा, लेकिन राजा ने दूसरे चित्र को ध्यान से देखा। उसने देखा कि उस गरजते हुए झरने के पीछे एक छोटी सी झाड़ी है और उस झाड़ी की एक टहनी पर एक चिड़िया का घोंसला है। उस घोंसले में एक नन्ही चिड़िया बहुत ही शांति और आनंद से बैठी थी, जबकि बाहर तूफान मचा हुआ था। राजा ने समझाया, शांति का मतलब यह नहीं कि आप ऐसी जगह में हो जहाँ कोई शोर न हो, कोई समस्या न हो या जहाँ कोई कठिन काम न हो। शांति का असली मतलब तो यह है कि आप बड़ी से बड़ी अशांति और शोर के बीच भी अपने मन के भीतर शांत रह सकते हैं। दुनिया में लोग कैसा व्यवहार करते हैं यह उनका संस्कार है, लेकिन आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं यह आपका संस्कार है। अपनी शांति की चाबी दूसरों के हाथ में मत दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया आपकी पसंद है। मैं और मेरा से ऊपर उठे। तनाव तब होता है जब हम चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यह याद रखें कि संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। जो कुछ भी आपके पास है वह केवल कुछ समय के लिए आपके पास एक अमानत है। परिस्थितियों को स्वीकार करें। जब हम किसी बात को लेकर कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो हम अपनी शक्ति खो देते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या करना है, तो हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। शब्दों की शक्ति पहचानिए। बोलने से पहले सोचें कि आपके शब्द फूल हैं या कांटे। दूसरों को दिए गए शब्द सबसे पहले आपके कानों और मन से होकर गुजरते हैं। अगर आप कड़वा बोलेंगे तो सबसे पहले आप खुद कड़वाहट महसूस करेंगे। सुबह के संकल्प करें। दिन की शुरुआत शुक्रिया से करें। सुबह उठते ही कहें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज का दिन मेरे लिए सुखद और सफल है। यह एक छोटा सा विचार आपके पूरे दिन की ऊर्जा बदल सकता है। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी ने हमें बहुत अच्छा संदेश दिया। अक्सर हम सोचते हैं कि जब मेरे घर में सब चिल्ला रहे हों या ऑफिस में बहुत काम का प्रेशर हो तो मैं शांत कैसे रह सकता हूँ। शांति का मतलब परिस्थितियों का खत्म होना नहीं। शांति का मतलब है परिस्थितियाँ जैसी भी हों, मेरा मन स्थिर रहे। जैसे उस चिड़िया ने झरने के शोर को अपने भीतर नहीं जाने दिया, वैसे ही हमें भी बाहर की नकारात्मकता को अपने मन के भीतर जगह नहीं देनी है। याद रखिए, शांति शोर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि शोर के बीच शांत रहने की शक्ति है। प्यारे दोस्तों,
क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि छोटी सी बात पर आपका मूड खराब हो जाता है? अब आप मेरे साथ 1 मिनट का मेडिटेशन कीजिए जिसमें आपका मन शांति महसूस करेगा। आप धीरे से अपने मन में बोलें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परिस्थितियाँ बाहर है, शांति मेरे भीतर है। इसी बात को आप 11 बार दोहराइए और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर आइए। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक खुशी आ रही है, जबकि सिर्फ आपको सोचना है कि आप मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तब हम खुश होंगे, लेकिन समस्याएं तो बाहर के मौसम की तरह हैं, आती जाती रहेंगी। आपको बस उस नन्ही चिड़िया की तरह अपने आंतरिक घोंसले को मजबूत करना है। अगली बार जब कोई आप पर चिल्लाए या ऑफिस में काम का दबाव हो तो याद रखिए, तूफान बाहर है लेकिन अंदर शांत रहना आपकी चॉइस है। शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हम अक्सर बाहर की चीज़ों में सुख ढूंढते हैं, लेकिन असली सुख स्व चिंतन में है, अर्थात सेल्फ रिफ्लेक्शन में है। तो दोस्तों, आज से ही इनमें से किसी भी एक विचार को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। याद रखें, आप दुनिया के खुद निर्माता हैं। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मकता आए। सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम शांति। शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा।